हाय व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निफाई। तो आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं या जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आप प्रोबेबिलिटी में डिफरेंट जगह पे आपको यूज़ आएंगे। ठीक है, तो उनका आपको पता होना चाहिए कि उनके फार्मूलाज क्या हैं या उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, फिर ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होता है या हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी इज मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। आप अनसर्टेनिटी भी कह सकते हो या आप इसको मेजरमेंट ऑफ चांसेस भी कह सकते हो। ठीक है, कि एक चीज़ के अकर होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, उसकी मेजरमेंट को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, आप इसमें एक जो मेन पॉइंट है वो आपने याद रखना है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1। आपको एक क्वेश्चन आ गया, आप उसमें डिफरेंट चीज़ों की प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। ठीक है, बट उसका होल जो केस है ना वो एक ही है। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब आप उन सब प्रोबेबिलिटीज़ को सम करोगे तो उसका आंसर इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, अब इसकी हमारे पास जो रेंज है प्रोबेबिलिटी की वो क्या होती है। इसकी रेंज आपको इस बात से भी समझ नज़र आ रही होगी कि इसकी रेंज जो है प्रोबेबिलिटी की वो 0 से 1 के दरमियान में आएगी हमेशा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। सो आवर फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, फॉर एग्जांपल हमने ए फाइंड करनी है, इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब ए वो है जो आपने एक पूरे डेटा सेट में से एक चीज़ फाइंड करनी है, ये वो है। ठीक है, आप इसको कह सकते हो कि नंबर ऑफ पॉइंट्स इन फेवर ऑफ ए। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन फेवर ऑफ ए। ठीक है, और नीचे ये जो नंबर ऑफ टोटल जो हमारा सैम्पल स्पेस है ना उसको हम लिखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन फेवर ऑफ सैम्पल स्पेस भी आप कह सकते हो। ओके हो गया, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब हम इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल्स इन अ क्लास। एज्यूम करें कि हमारे पास नंबर ऑफ फीमेल्स जो हैं वो 20 हैं। ठीक है, और जो हमारी पास टोटल स्ट्रेंथ है, दैट इज 50। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स फाइंड करनी है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स कितनी है, 20। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स इन फेवर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं, 20, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन फेवर ऑफ सैम्पल स्पेस के। सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या है कि सैम्पल स्पेस आप कह सकते हो कि सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। जो सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स है हम उसको सैम्पल स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, 50। ठीक है, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लोगे तो आपको समझ लग जाएगा कि क्या आपकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल रही है। ठीक है, सिंपल सी ये चीज़ हो गई। तो हमने प्रोबेबिलिटी को देख लिया, अब हम आगे सैम्पल स्पेस की भी एक डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम सैम्पल स्पेस किसको कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास होता है कि एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट्स आर नॉट श्योर टू अस। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट श्योर नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने कॉइन टॉस किया तो कभी हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है, उसका रिजल्ट श्योर तो नहीं है ना कि हमेशा हेड ही आएगा या हमेशा टेल ही आएगा। उसका रिजल्ट हमारे पास कंफर्म नहीं है, कोई भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल आप लूडो खेलते हो, उसमें डाइस को रोल करते हो, तो डाइस पे 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि उसकी कोई ना कोई लिमिट होती है। लाइक 1 to 6, इन्हीं में से 1 से 6 के दरमियान में कोई नंबर आएगा। अगर कॉइन को टॉस कर रहे हो तो या हेड आएगा या टेल आएगा, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम किसको कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि एक्सपेरिमेंट whose results are not sure to us, ठीक है, जिसका रिजल्ट हमें कंफर्म नहीं होता। अब मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दी थी कि आप एक डाइस को रोल कर रहे हो। ठीक है, तो उसका आपको रिजल्ट का नहीं पता होगा। आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो उसको या हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है। सैम्पल स्पेस, ठीक है, सैम्पल स्पेस हमारे पास होता है सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल outcomes of a random experiment। ठीक है,
जब हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो उसकी जो टोटल हमारे पास कलेक्शन है ना आउटकम्स आने की, उसको हम सैम्पल स्पेस कहेंगे, ठीक है। अब आप इसमें कह सकती हो कि आपने एक डाइस को रोल किया तो उसकी क्या कितनी आउटकम आ सकते हैं, ठीक है। 1 से 6 के दरमियान में आ सकते हैं। एक कॉइन को टॉस किया तो उसका क्या आ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप डाइस का देखो सैम्पल स्पेस तो वो क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस हो गया अगर आपने 8 डाइस को रोल किया एक ही दफ़ा, ठीक है। मतलब आपने एक डाइस को रोल किया तो उसकी क्या सैम्पल स्पेस हो सकती है। इसी तरह अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया तो उसकी क्या सैम्पल स्पेस हो सकती है, या हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। मतलब जो हमारे पास लिमिट होती है ना कि क्या चीज़ अगर हो सकती है तो वो हमारे पास सैम्पल स्पेस कहलाती है, ठीक है। इसके बाद हम जो बाकी और डेफिनेशंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये सिंपल सिंपल डेफिनेशंस जो हैं समझ आई होंगी। सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।